नमस्कार, मेरा नाम आयुष अस्थाना है। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 23 मार्च जिस दिन शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक भारतवासी के हृदय में ये विस्तृत रूप से विद्यमान है। आइए, हमारे साथ एक महानुभाव उपस्थित हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिहर राय। सर, 23 मार्च को आखिर में हुआ क्या था जो हमारे भारत के नवयुवक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए? महानुभाव नमस्कार। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये शब्द थे हमारे शहीदों के। भगत सिंह की फांसी भारत के इतिहास में वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके लिए हिंदुस्तान में सारे वकील थे उस समय, लेकिन कोई आदमी उस केस को लड़ा नहीं। कोई ऐसा आदमी नहीं था इस देश में। जितने भी बड़े बड़े जो लोग थे जो ये कहते थे कि हाँ हम वकालत करके लंदन से आए हैं और यहाँ से आए हैं, कोई केस नहीं लड़ा और अंततः भगत सिंह की फांसी हो गई। भगत सिंह का जुर्म ये था, आदमियत के पैमाने पर भगत सिंह एक परफेक्ट आदमी थे। अगर वह चाहते तो अपने बम की क्षमता को बढ़ा करके और संसद भवन में हजारों लोगों सैकड़ों लोगों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बम में कोई ऐसा मारक क्षमता नहीं बना। वो केवल एक इन्फॉर्मेशन था ब्रिटिश सरकार के लिए कि हम आपका उपस्थित भाइयों, बहनों, बच्चों, आज 23 मार्च को भारत ही नहीं, भारत के बाहर जो भारतीय लोग हैं विदेशों में भी शहीद दिवस को मनाते हैं। हमारे शहीदों को याद करते हैं। हम लोग भी जो कक्षा में हमारे गुरु शिव प्रसाद जी के नेतृत्व में और राजेश्वर लाल जी के प्रयास से हम लोग ये जो आज मौका मिला है ये शहीद दिवस मनाने का, तो इसकी गरिमा जो है इसके बारे में हम लोग को विस्तार से समझने की ज़रूरत है। हालांकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में बात को ख़त्म करेंगे। धैर्यपूर्वक इसको समझिएगा। भारत में देखिएगा कि मुग़ल काल के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई और आने के बाद यहाँ हम लोग को ग़ुलाम बनाया गया। यहाँ की सारी संपदा जो थी, आयरन से लेकर के सारे चीज़, रुई, खास करके रुई और आयरन ही उस समय प्रमुख था। इसको एक कच्चा माल ले जाता था और वहाँ है सो पक्का माल बना करके यहाँ ज़्यादा कीमत में बेचता था और शोषण होता था भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो चली थी कि सोचना पड़ रहा था कि विदेशी हुकूमत जब तक रहेगी तो यहाँ के जो बड़े लोग थे, राजे महाराजे लोग थे, तो उन्होंने देखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना की 1785 में, 1785 में। बाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक दूसरा भी ग्रुप था, क्रांतिकारियों को ग्रुप, जो नौजवान सभा के रूप में थे। इसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उनको तो शहीद लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने को गोली मारी थी। उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। भगत सिंह का एक बहुत ही प्यारा सा शेर है, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों, उनका यह जो भाव है, उनका यह जो उद्देश्य है, उनके जीवन का जो लक्ष्य है, जो उन्होंने हम सभी को दिया, इसी वाक्य में निहित है। मैं समय की मर्यादा को रखते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ कि भगत सिंह वो नौजवान थे
जब उनकी माताजी अंतिम समय में उनसे जेल में मिलने के लिए आई तो उन्होंने अपनी माताजी से निवेदन किया कि माँ, तुम मेरे से मिलने के लिए मत आना, कि अगर तुम मिलने के लिए आओगी और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए, अपने बेटे के लिए आंसू होंगे तो देश बोलेगा देखो भगत सिंह की माँ रोती है। आज 23 मार्च 2024 हम लोग रॉकेट पार्क योग कक्षा के सभी साधक सदस्यगण शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये शहीद जो है शहादत वीरों को याद करते हैं हम लोग। हमारे भारत के ये 3 क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव जी का शहादत दिवस के रूप में आज हम लोग मनाते हैं। इन्होंने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया और देश का आज़ादी मिला, जिससे हम लोग आज स्वच्छ वातावरण में खुशहाल आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके इतिहास के रूप में ये जो दिवस है 23 मार्च, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 में ये तीनों को फांसी दिया गया।